हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, ये क्या है दोस्तों? बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक यानी कि मिडिल स्कूल टीचर के लिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी स्कूल के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ टोटल प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गणित और विज्ञान के लिए दोस्तों ये जो सब्जेक्ट कोड है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोटल में 19 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे तरीके से आज कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, जीके और जीएस ये सभी और करंट अफेयर्स सभी कवर करेंगे। ठीक है, आ जाइए दोस्तों, एक एक करके करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के नीचे आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेहरू वाज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी। ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच ही एंजॉयड फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल एविल, रेजिस्टिंग ट्रेनिंग इन हिम साइंटिस्ट द ह्यूमनिस्ट वेयर हेल्ड द परफेक्ट बैलेंस while he kept looking at social problem from a scientific standpoint. He never forgot that should nourish the total man. As a scientist, he refuses to believe the benevolent power interested men's affairs, but a self-proclaiming non-believer, he loved affirming his in the life of the beauty of the nature. Children is adored unlike worship. नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ देखिए, he did not see the trailing clouds glory from its recent sojourn in heaven. He saw them the blossom of the promises and renewal of the only hope of mankind. चलिए दोस्तों, हम लोग अब आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि अ मेनी साइड पर्सनालिटी मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ पर्सन हैविंग वेरियड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, पंडित नेहरू एंजॉय, किसको एंजॉय करते थे पंडित नेहरू? तो रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। ठीक है, और ये फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल। दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, मोर देन वन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है दोस्तों? साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर द इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, गिव सिनोनिम्स फ्रॉम द एविल। एविल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑफुल। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों, गिव एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। बिनोवोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मेलिशियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है दोस्तों, नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन गोल्ड इज डैश प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों मोर देन वन ऑफ द, यहाँ पर हो जाए द मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल डैश आइस फ्लोट ऑन द वाटर। तो दोस्तों इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर द सेंटेंस गिवन बिलो। मेनी कम्स आफ्टर अप्रैल। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कॉन्जुगेशन। यहाँ से आइएगा दोस्तों, तो आपको गद्यांश दिया रहेगा हिंदी में। ठीक है दोस्तों, और इसको पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा की एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य आपस में मिलने जुलने की रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा भिन्नता मनुष्यों के पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके मनुष्य दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसके घनिष्ठता स्थापित की जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण, परम आवश्यक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका शीर्षक होगा भाषा का महत्व सबसे उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा? प्रकट करना। नेक्स्ट में आ जाइए, प्रकट का विलोम क्या है?
तो दोस्तों प्रकट का विलोम हो जाएगा गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट में राष्ट्रीयता के विकास के लिए डैश एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, गद्यांश का आशय है। गद्यांश का क्या आशय है दोस्तों, भाषा की समानता मनुष्य को निकट लाती है। यहाँ से आइएगा दोस्तों, तो एक और गद्यांश है जिसको हमको पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश 2 है ये। जिंदगी के असली मजे उनके लिए हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है। जो दूर रेगिस्तान में आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है। जो धूप में सूख चुका है वो नहीं, जो रेगिस्तान में कभी नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ से आ जाइए हम लोग करते हैं। उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसका है जीवन का सार। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है। तो दोस्तों ये श्रम के महत्व को बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों कड़ा परिश्रम करना इसका अभिप्राय है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जल भी हो जाएगा और नीर भी कहते हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक का। नेक्स्ट में आ जाइए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं। तो दोस्तों जो परिश्रम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उसमें अनु उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बचपन एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त में से दोस्तों एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में है, हिंदी वर्णमाला में अ और अ का क्या है। तो दोस्तों क्या है दोनों, ये अयोग वाह है। ठीक है। नेक्स्ट में है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों प्रियतमा हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ से अपेक्षा शब्द में समानार्थी शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकांक्षा। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके लिए दूध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा वाह एक तत्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों आधारित एक शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट में आ जाइए, अमोत्सर्ग शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों इसका हो जाएगा गुण संधि। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सुपुरुष में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैले के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों एक जैसे लोग इसका अर्थ होता है। यहाँ से आइएगा दोस्तों, आपको तो पार्ट 2 में लैंग्वेज खत्म हो चुका है, यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज अब शुरू हो रहा है। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। फटने से पहले टुकड़े के संवेग का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों योगफल क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि योगफल समान रहता है। ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। यहाँ पर शून्य है, शून्य से कम है तो ये नहीं होगा, जितना रहता है उतना ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट में है, वह कौन सा गैस है जो CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों CO2 गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हाइपोफाइसिस। ठीक है, यहाँ पर पिट्यूटरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए, किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र यानी C पर पड़े स्थित बिंदु किसी बिंदु पर रखा गया है
प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, किस बिंदु पर बनेगा, कैसा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये F और C के बीच एक छोटा सा इमेज बनेगा। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। तो दोस्तों वर्तिका दोस्तों पुरुष जनन अंग का घटक नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसको राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों से विशेषता का सही वर्णन करता है। तो दोस्तों मोटी भित्तियाँ, कोई भी वाल्व नहीं, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के सतह तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यक होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। दोस्तों भोजन हो गया, अमीनो अम्ल हो गया और हार्मोन हो गया। ठीक है, इसमें एटीपी का यूज होता है परिवहन के लिए। यहाँ आ जाइए, भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में कुल कितने पदक जीता। दोस्तों भारत के द्वारा 29 पदक जीता गया है। नेक्स्ट में है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट में है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये आरोह बरजात्या ने किया था। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट में है, भारत के राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू में विश्व शांति बुद्ध विहार उद्घाटन किए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ किया गया बुद्ध विहार का उद्घाटन। तो दोस्तों महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो दोस्तों ये नाइजीरिया बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए, अहमद अब्दुल्ला अल अहद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये कुवैत के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट में है, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक पद किसने ग्रहण किया है। तो दोस्तों ये जनरल रघु श्रीनिवास के द्वारा ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट में है, 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे। तो दोस्तों गंगाधर नेहरू। नेक्स्ट में है, यूरोप के विभिन्न देशों में कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। निम्न में से किस देश की कंपनी नहीं थी। तो दोस्तों किस देश का। तो स्पेन की कंपनी भारत में नहीं आई थी, बाकी हॉलैंड जिसको डच बोलते हैं और पुर्तगाली आए थे। ठीक है, नेक्स्ट में है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खां को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील यानी लॉयर ऑफ गुजरात एक्सट्रैक्शन था। तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ आ जाइए दोस्तों, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। दोस्तों ये वर्ष 1936 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव में भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो दोस्तों ये जेम्स रेनेल को सौंपी थी। नेक्स्ट में आ जाइए, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है। तो दोस्तों ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों सर जेम्स डेविड शिफ्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है भूमि सीमा। ठीक है, नेक्स्ट में है, भारत में विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो किस वर्ष किया गया था, 1932 में हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए,
गोदावरी नदी से संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों घाट पर इसकी एक सहायक नदी में से एक है, ये दोस्तों गलत कथन है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का के टकराने से हुआ है? तो दोस्तों ये लोनार झील महाराष्ट्र है, इसका निर्माण उल्का के टकराने से हुआ है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए दोस्तों, यहाँ पर वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये 1980 से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से आ जाइए दोस्तों आपका पार्ट 3 साइंस में। ठीक है, साइंस वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर किसी उपग्रह का पृथ्वी जैसे कि द्रव्यमान ME के परितः r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू 4 पाई r² GME हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों, देखिए नगर पालिका की टंकी की जल से दूर रहने वाले व्यक्तियों को घोड़े के ऊपर मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी से भरे जल के तल के नीचे होते हैं। इनका कारण है, इनका कारण क्या है दोस्तों? जब जल प्रवाहित होता है तब दाब की हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है 1227 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृषिका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दर पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करती है। यदि कृष्णिका का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तब तो अधिकतम तीव्रता होगी, क्या हो जाएगी दोस्तों? 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। नेक्स्ट में आ जाइए, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होता है, क्योंकि? तो दोस्तों स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु क्या है दोस्तों? दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। नेक्स्ट में आइए, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, इस घटना के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? व्यतिकरण के कारण ये घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी, कितनी होगी दोस्तों? EV/h। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, परमाणुओं को जब अल्फा कणों के बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ कणों का विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? परमाणु की तुलना नाभिक का आयतन बहुत कम होता है, इसी कारण से सभी पार कर जाते हैं, जो नाभिक से टकराते हैं वो वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, धन विद्युतीय लक्षण का क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा CS इज ग्रेटर देन RB इज ग्रेटर देन K इज ग्रेटर देन NA इज ग्रेटर देन LI। तो दोस्तों राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट में, K4FeCN6 में किस प्रकार के बंध हैं? तो दोस्तों इसमें आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध, 3 प्रकार के बंध इसमें पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट में है CuNH3 के होल 4 2+ आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो दोस्तों इसमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में है, क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है? तो दोस्तों कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित के आधार पर बहुलकों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों क्या बहुलक हो जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको पॉलीस्टाइरिन, बी हो जाएगा PVC और सी हो जाएगा बेकेलाइट और डी हो जाएगा पॉलीएस्टर। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में आ जाए यहाँ पर दोस्तों, रेफ्रिजरेटरों से ए मुक्त होती है
और एरोसेल यानी वायु विलयन का छिड़काव बी की तीक्ष्णता करता है, सूर्य से आने वाले सी को रोकने के लिए उत्तरदायी है, ए बी सी क्रमशः क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा CFC, बी हो जाएगा O3 और सी हो जाएगा परावैंगनिक किरण। नेक्स्ट में है जंपिंग जीन यानी ट्रांसपोसिबल एलिमेंट की खोज किसने की? तो दोस्तों ये मैक क्लिंटॉक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार एमिनोकरण में किसी यौगिक को, तो दोस्तों एक एमिनो समूह से दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट में है निम्न से क्या सत्य है? तो दोस्तों हॉलो एंजाइम इज इक्वल टू को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सत्य कथन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट में है साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में है लंबाई में वृद्धि निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों शीर्षस्थ विभाजक यानी कि एपिकल मेरिस्टम के कारण होती है। नेक्स्ट में है कौन सी दशा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदित वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? तो दोस्तों pH के घटने से दाईं ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर फुफ्फुसीय और वृक्क धमनियों का समान लक्षण है। क्या है दोस्तों? दोनों के भीतर कपाट नहीं होते हैं। नेक्स्ट में है न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं कि दोस्तों फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ पे एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, स्तनियों के यकृत की उत्तकीय संरचना की विशेषता है। क्या विशेषता है? केवल ग्लिसनिट संपुट और पित्त नलिका है। नेक्स्ट में आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। क्या है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज और मोनोसेकेराइड इसके अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये सही कथन है। नेक्स्ट में है उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों कम होता है। जब अपवर्तनांक कम होगा तो वेग अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट में है चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर ऋण आवेशित चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों को इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल है। कौन सा बल हो जाएगा दोस्तों? तो यह शून्य बल हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं। शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों को डैश होना चाहिए। तो दोस्तों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाइए, मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की दर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे है एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स किस प्रकार का एंटीबायोटिक है? तो दोस्तों ये संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट में है एक मजबूत अम्ल में क्या होता है? तो दोस्तों कमजोर संयुग्मन क्षारक होता है। नेक्स्ट में है एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किसको भिन्न है? तो दोस्तों किससे भिन्न हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, निम्न में से कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जा सकता है। क्यों? एस्पार्टेम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर काइलोमाइक्रोन क्या है? तो दोस्तों काइलोमाइक्रोन बहुत छोटे प्रोटीन लेपित वसा अणु होते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर मनुष्यों में प्रजनन किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों ओओगैसम का एक उदाहरण है। नेक्स्ट में है ABO और RH समूहों में एंटीजन निम्न में से किस पर मौजूद होते हैं? तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। नेक्स्ट में है हेपरिन निम्न से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन का एक उदाहरण है हेपरिन। तो दोस्तों ये था मिडिल स्कूल टीचर बीपीएससी के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस सीरीज के टोटल प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पर आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।